हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि सीरियल के मेकर्स को जो है कुछ बड़ा करने की बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है और हो सकता है वो हमें आने वाले सप्ताह के अंदर ही देखने को मिल जाए। क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड को लेकर लोगों का रेस्पॉन्स जो है वो आया ही नहीं है। लोगों ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया है। यहां पर सीरियल को अच्छा रिस्पॉन्स मिलना या फिर बेकार रिस्पॉन्स मिलना बहुत दूर की बात है। फिलहाल जो कंडीशन है उसके हिसाब से यही है कि सीरियल को जो है ऑडियंस ने साइडलाइन कर दिया है कि ठीक है, टाइम पास के लिए कभी टाइम मिल गया तो देख लेंगे। स्टार्टिंग के एपिसोड देख ही रहे हैं, स्टोरी लाइन समझ में आ ही रखी है, बाकी सीरियल में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। अब देखो यार, कोई भी टीवी सीरियल होता है ना, वो तब चलता है जब हम कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाए। अब यहां पर जो है कैरेक्टर ऐसे होने चाहिए कि हमें फील आए देखकर कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए और इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि ऑडियंस को कनेक्ट करता है। लेकिन फिलहाल सीरियल के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर, मात्र और मात्र एक कैरेक्टर ऐसा सामने आया है, वो है यहां पर नील का कैरेक्टर, जिससे ऑडियंस थोड़ी बहुत कनेक्ट नजर आई है। बाकी कैरेक्टर यहां पर दमखम नहीं दिखा पा रहे हैं। यहां पर उम्मीदें वैभवी हंकारे के किरदार तेजस्वी से नजर आ रही थी उम्मीदें, लेकिन यहां पर कैरेक्टर का असली में यहां पर माहौल क्या है, सीरियल के मेकर्स कैरेक्टर की वाइब ही क्रिएट नहीं कर पाए। अब पहले एपिसोड के अंदर जो वैभवी है उसके किरदार को इस तरीके से पेश किया गया यहां पर कि तेजस्वी जो है वो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही आशावादी है और बहुत ही न्यू जनरेशन की लड़की है। यहां पर वो ऋतुराज से मिलने के लिए भाग कर जाती है, ऑटोग्राफ लेकर आती है, साथ में गाना भी गाती है और पूरी तरीके से एक कैरेक्टर हमारे सामने आता है कि बहुत होनहार और बहुत फास्ट कैरेक्टर है। अगले ही एपिसोड के अंदर तेजस्वी का किरदार जो है यहां पर महाशिवरात्रि में भक्तों की भीड़ देखकर ऐसे डर जाता है कि इतने लोगों के सामने परफॉर्म कैसे करेंगे। यानी कि ये कहें कि यहां पर एक्टिंग को अगर हम ना जज करें तो यहां पर कैरेक्टर को जो लाइंस और जो सीन दिए गए हैं ना, वही आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहां पर भला ऑडियंस कैसे कनेक्ट करे। सनम जौहर का जो किरदार है उसकी बात हम लोग करें तो यहां पर सनम जौहर का किरदार जो है बस वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, लेकिन वो कोई कूल सी वाइब या फिर रॉक स्टार वाली वाइब या फिर पॉजिटिव वाइब ऐसी कुछ अभी तक क्रिएट करने में नाकामयाब हो रहा है। ना तो कैरेक्टर फनी है, ना ही बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आ रहा है। बस एक कैरेक्टर है जिसको जबरदस्ती रॉक स्टार के रूप में ढाला गया है। यहां पर डॉक्टर के किरदार में यहां पर परम सिंह ने अच्छा काम किया है, नजर आ रहा है। और कमेंट जो है 2-3 जो आए हैं, क्योंकि ज्यादा कमेंट भी फिलहाल लेकर आ नहीं रहे, तो वो परम सिंह को लेकर ही है कि हाँ, नील का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके उस सवाल के बारे में कि क्या यहां पर हमें सीजन 2 के अंदर से कुछ कैरेक्टर फिर से क्या देखने को मिलेंगे यहां पर सीजन 3 के अंदर, क्योंकि ऑडियंस को कनेक्ट करना है तो सीरियल के मेकर्स को जरूरत पड़ने वाली है। अब जैसा कि आपने सीजन 2 के अंदर अभी देखा ही था कि सीजन 1 से जगताप का कैरेक्टर आया था और कुछ और कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिले थे यहां पर। तो यहां पर टीआरपी में अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला था और यहां तो सीजन 3 शुरू हुआ है कि उससे पहले यहां पर फ्लॉप का टैग जो है यहां पर सीरियल को मेकर्स को जो है ऑडियंस देने लगी है। तो यहां पर डेफिनेटली जरूरत तो पड़ने वाली है। अब ऐसे में यहां पर सवाल निकलकर यह आता है कि क्या यहां पर हमें भाविका शर्मा या हितेश भारद्वाज का किरदार यानी कि सवी और रजत के किरदार में से कोई देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो यहां पर देखो, फिलहाल तो उम्मीदें दूर दूर तक नजर नहीं आती है कि सीरियल के मेकर्स उनको रिटर्न कर आएंगे, क्योंकि फिलहाल जो एक आधी ऑडियंस सीरियल्स के साथ कनेक्ट हुई है ना, वो भी यहां पर फिर कहेंगी कि इन कैरेक्टर को हटाओ, जो वापस लौट कर आए हैं हम तो उनको ही देखना चाहते हैं। तो यहां पर इनको सीरियल के मेकर्स जो है, मतलब ऑडियंस जो है, उस सिरे से नकार देगी नए कैरेक्टर्स को। तो ऐसे में सीरियल के मेकर्स बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि पुराने किरदार में से किसी को लेकर आया जाए। तो देखिए, ये चीज तो आपको समझ में आ गई है कि कैरेक्टर तो नहीं आने वाले हैं। अब स्टोरी लाइन की हम लोग बात कर लें तो यहां पर स्टोरी लाइन अपकमिंग एपिसोड की कुछ ऐसी है कि यहां पर जो दर्शन करने के लिए नील गया है उसके पीछे पीछे तेजस्वी भी गई है और दोनों के दर्शन एक साथ होते हुए आपको नजर आएंगे। अब पंडित जी ऐसे में अक्सर टीवी सीरियल के अंदर ऐसी वाणी बोलते हुए नजर आते हैं कि दोनों की जोड़ी खूब कमाल की है और यहां पर वो एकदम जोड़ी वाला सीन हमारे सामने क्रिएट हो जाता है।
लेकिन यहां पर उसके बाद जो तेजस्वी गाना गाने वाली स्टेज में वहां पर ज्वाइन करने वाला उसे ऋतुराज, और यहां पर काफी अच्छी वाइब वहां पर क्रिएट होने वाली है। और जैसे कि आपने सीरियल के अंदर प्रीकैप में देखा ही है कि यहां पर जो तेजस्वी के बाबा हैं उनको अपनी माँ के साथ जो है उनकी पुरानी फैमिली जो है जो रहती है यहाँ नागपुर के अंदर, वो लोग देख लेने वाले हैं, तो यहाँ पर उनकी टेंशन ऑलरेडी बढ़ जाएगी। और उसके बाद आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पर फूलों और रंगों वाली होली टाइप की वाइब, जो कि यहाँ पर महाशिवरात्रि की होगी, जहां पर सभी लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। तेजस्वी और ऋतुराज अपनी लव स्टोरी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर तेजस्वी और ऋतुराज एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो यहाँ पर उनकी भाई बहन दोस्त वगैरह सभी ऋतुराज को चिढ़ाने वाले हैं काफी ज्यादा। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में तेजस्वी से टकराने वाला है नील, और यहाँ पर नील के ऊपर जो कलर लगने वाला है वो तेजस्वी का ही कलर होने वाला है, और यहाँ पर नील की यादों में तो तेजस्वी ही बस जाने वाली है। अब यहाँ पर सभी लोग रिक्वेस्ट करने वाले हैं तेजस्वी और ऋतुराज से कि तुम दोनों जाकर जो है पूजा करो साथ में, इतनी कमाल की जोड़ी लग रही है तुम लोगों की। लेकिन जिस पूजा को वो लोग करने जाने वाले हैं, स्टार्टिंग में ही जो है ऑलरेडी नील और तेजस्वी वो पूजा कंप्लीट कर चुके हैं साथ में, जो कि हमें आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगी। अब इसके बाद जो है तो 2-3 एपिसोड की स्टोरी होगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि तेजस्वी के बाबा है उनकी तबीयत खराब होने वाली है, और फिर हमारा नील जो है वो कहानी को अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। यानी कि ये कहें कि स्टोरी लाइन तो काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, बस कैरेक्टर से कनेक्ट करना ऑडियंस का जरूरी है, जो कि यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड को देखने के बाद आपके रिव्यूज से पता चलेगा कि कितने सीरियल के मेकर्स कामयाब हुए। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।